Good morning, students. Today's chapter is Mineral and Power Resources. In this chapter, we know about the different minerals and the use of it and the importance of our minerals and power resources. Here is the story given. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri सुकांत के नेटिव प्लेस पर जो कि धनबाद के पास में है वहां पर विजिट पर गई. कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक. और कीवी बहुत ही अमेज थी ये देख करके कि वहां का ज्यादातर जो एरिया है वो ब्लैक कलर का है. सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. सुकांत, ये जो एरिया है वो बहुत ही काला और बहुत ही मिट्टीदार यानी डस्टी क्यों है, उसने ऐसा पूछा. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन्स नियर बाई. सुकांत ने कहा क्योंकि यहाँ पास में कोल की माइन्स हैं. डू यू सी द ट्रक्स. क्या तुमने ट्रक्स देखे. दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत. तुमने देखा होगा कि ट्रक्स के अंदर कोल मिनरल था. व्हाट आर मिनरल्स. कीरी पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं. सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स. क्या तुमने कभी भी किसी बेकर को बिस्किट बनाते देखा है. बिस्किट बनाने के अंदर फ्लोर, मिल्क, शुगर यानी कि आटा, दूध, शक्कर और बहुत सारे मतलब कुछ टाइम एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड. और कुछ कुछ बेकर्स एग्स को भी यूज करते हैं. आर मिक्स्ड टुगेदर वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स. कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स. लेकिन बेक्ड बिस्किट्स मतलब जब बिस्किट बन जाते हैं या बिस्किट जब तुम खाती हो, जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं पूरे, तब क्या तुम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली देख पाती हो या जज कर पाती हो कि इसके अंदर क्या है. जस्ट एज इन द बिस्किट्स, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिस्किट्स बनने के बाद हम उसके इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली नहीं देख पाते. देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम देख नहीं पाते. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स. उसी तरीके से जो रॉक्स हमारी इस पे अर्थ पर है उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट. और इन्हीं मिनरल्स को हम उस रॉक से अलग करके निकालते हैं. स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट मतलब ये जो मिनरल्स हैं ये फैले हुए हैं रॉकी जो क्रस्ट है हमारी अर्थ की उसके अंदर. ओके. एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल. अंडरलाइन कर लो इसको. एक ऐसा नेचुरल ऑकर होने वाला सब्सटेंस यानी नेचर का दिया गया एक ऐसा सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है वो मिनरल्स कहलाते हैं. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. और मिनरल्स हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, कहीं पर हो सकते हैं, कहीं पर नहीं हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं. तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि नेचुरली है. और नेचर जब भी देता है वो ऐसा नहीं होता है कि सब जगह एकदम एक जैसा मिनरल दे. दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा हो सकता है एक एरिया में. ठीक है. और रॉक फॉर्मेशन, सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्टिक ओशियन, बैड एंड अंटार्कटिका. देखिए कुछ मिनरल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे आर नॉट इजीली एक्सेसिबल. वो ज़्यादातर इजीली एक्सेसिबल नहीं है. कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली हासिल नहीं कर सकते जैसे कि वो आर्टिक ओशन के बैड में यानी आर्टिक ओशन की गहराई में मिलेंगे, अंटार्कटिका में मिलेंगे. तो वहाँ पर जाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट. मिनरल्स अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं अंडर वेरिंग कंडीशन और अलग अलग कंडीशंस में. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस. और ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही बनते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी. और इनको पहचाना जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से जैसे उनके कलर से, उनकी डेंसिटी, उनकी हार्डनेस या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉल्युबिलिटी. ठीक है. यानी जो मिनरल्स हैं इन शॉर्ट आप ये समझिए रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. उन्हें रॉक से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. ठीक है. अलग करना पड़ता है. एक्सट्रैक्ट मतलब. ठीक है. और ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है मतलब इसको ये ह्यूमन मेड नहीं है, नेचर मेड है. ठीक है. और ये जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. क्लियर. टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मिनरल. 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स आपको यहाँ पर अलग अलग
मिलेंगे जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। अगर हम कंपोजिशन के बेस पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। जिनमें मेटल्स होंगे वो मेटेलिक कहलाएंगे और जिनमें मेटल्स नहीं होंगे वो नॉन मेटेलिक कहलाएंगे। ठीक है। फर्दर मेटेलिक को डिवाइड किया है फेरस और नॉन फेरस के अंदर। देखिए, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। फेरस के अंदर आयरन कंटेन होगा, मीन्स आयरन प्रेजेंट होगा, और नॉन फेरस के अंदर क्या नहीं होगा, आयरन नहीं होगा। सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये जो है इनके अंदर मिनरल्स इनके अंदर आयरन नहीं होगा। ठीक है। यानी हम फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि मिनरल्स को कॉम्पोजिशन के बेसिस पर दो में डिवाइड किया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक नाम से पता चल रहा है कि जिसके अंदर मेटल्स हो। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और इतना ही नहीं, उनके अंदर चमक होती है, लस्टर होता है, शाइन होता है। ठीक है। और आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मेटेलिक जिनके अंदर मेटल्स ना हो। ठीक है। मेटल्स को फर्दर डिवाइड किया है फेरस और नॉन फेरस में। फेरस जिनमें आयरन हो और नॉन फेरस जिसमें आयरन ना हो। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। यस, मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? एक्सट्रैक्ट मतलब तोड़ करके निकालना या किसी बड़ी चीज से उसको अलग कर देना। जैसे रॉक एक बड़ी चीज है, उससे तोड़ करके हमने छोटा सा मिनरल निकाल लिया और निकाल लिया। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन, मतलब उससे अलग करना, निकाल लेना उसमें से तोड़ करके। ठीक है। एक्सट्रैक्शन मिनरल का 3 टाइप से बताया गया है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। और माइनिंग को फर्दर डिवाइड किया है ओपन कास्ट माइनिंग में और शैफ्ट माइनिंग में। ठीक है। Process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining. रॉक्स के अंदर से मिनरल्स को निकालना, जिस प्रोसेस के थ्रू मिनरल्स को निकाला जाता है जो कि रॉक्स के अंदर दबे हुए हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइनिंग। मिनरल्स दैट लाइज एट शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ मतलब ज्यादा गहरा नहीं होना, यानी थोड़ा से डेप्थ के अंदर ही मिनरल्स का मिल जाना। जैसे कि सरफेस को हटाया, सरफेस लेयर को हटाया और थोड़ा सा उसको आगे माइन किया और मिनरल्स का मिल जाना ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। डीप पोर्स कॉल्ड शैफ्ट्स। लेकिन जब हमें गहरा खोदना पड़े, ज्यादा डेप्थ में जाना पड़े, ऊंडा खोदना पड़े, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपोजिट दैट एट अ ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग। तो वो शेफ्ट माइनिंग कहलाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर्स फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो सरफेस के बहुत डेप्थ में जाकर मिलते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड, बहुत गहरे कुओं का खोदना या ड्रिल करना क्या कहलाता है? ड्रिलिंग प्रोसेस कहलाता है। यानी डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। बहुत ज्यादा गहराई में कुएं जो होते हैं वेल्स के जैसे बहुत गहराई में ड्रिल करना, बहुत गहराई तक खोद देना ड्रिलिंग कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। लेकिन एक थोड़ा सा खोदने पर ही, सरफेस को थोड़ा सा डग करने पर ही मिनरल्स मिल जाए, या मिनरल्स को निकालना थोड़ा सा खोद कर ही, वो कहलाती है क्वेरिंग। अब आप बोलेंगे कि मैम ये क्वेरिंग और माइनिंग तो सेम ही लग रहे हैं, क्या फर्क हुआ? क्योंकि ड्रिलिंग तो समझ में आता है कि ड्रिल करना, ठीक है, पर क्वेरिंग और माइनिंग में जो डिफरेंस है वो हमको थोड़ा कम क्लियर हो पा रहा है। और माइनिंग में भी ओपन कास्ट माइनिंग और क्वेरिंग में डिफरेंस जो है वो पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि शेफ्ट माइनिंग जो है वो तो पता चल रहा है कि डीप, अगर हम डीप बोर्स करेंगे, मतलब यानी हम थोड़ा गहरा खोदेंगे तभी वो शेफ्ट माइनिंग कहलाएगा। लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब भी यही है कि मिनरल्स लाइज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि मिनरल्स सरफेस के पास में ही मिल रहे हैं। और क्वेरिंग के अंदर भी यही बता रहा है कि सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। ठीक है। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो आप है ना माइनिंग और क्वेरिंग में डिफरेंस समझ लीजिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं।
माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ब्यूरिड मटेरियल। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्यूरिड मटेरियल। ब्यूरिड मतलब दबे हुए, जो कि सरफेस के नीचे दबे हुए हों, उसे निकालना, उसे बाहर निकालना क्या कहलाती है, माइनिंग। ठीक है। जबकि क्वेरिंग के अंदर क्या है, क्वेरिंग रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स को डायरेक्टली सरफेस से निकालना। ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर ब्यूरिड मटेरियल जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में डाल लीजिए। और क्वेरिंग के अंदर डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस, यानी सरफेस से निकाल लेना, ज़्यादा उसके अंदर मतलब अंदर गहरा नहीं खोदना है, या फिर मतलब खोदना नहीं है, सरफेस से ही निकालना है। जबकि माइनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, दबी हुई पार्टिकल्स मटेरियल्स को बाहर निकालना होता है सरफेस एरिया के अंदर से, तो वो कहलाती है माइनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको बहुत अच्छे से देख लेना, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, डिफरेंस पूछ सकते हैं हम आपसे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।